अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल दादी अम्मा की कहानियां में खुशामदीद। हम छोटे हों या बड़े, दादी अम्मा की कहानियां सुनना तो सभी को पसंद है ना। अगर आप भी दादी अम्मा की मीठी मीठी कहानियां सुनना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि आपको मिल सके वीडियो अपडेट्स। तो आज दादी अम्मा की कहानी है। अरे अरे, ये देखो, ये क्या है? सनी ने रूपा को बुलाकर खजूर के दरख्त की तरफ इशारा किया। क्या है भाई, क्यों इतना शोर कर रहे हो? यहाँ देखने को और है ही क्या इसके सिवा? बस अपनी ये झोंपड़ी, इधर उधर रेत ही रेत, सामने समंदर और ये खजूर के गिने चुने दरख्त। इन सब चीज़ों को देख देख कर तो मेरा दिल भर चुका है। अब ऐसा क्या नया हो गया जो तुम मुझे दिखाने के लिए बुला रहे हो? रूपा ने बेजारी से छोटे भाई को जवाब दिया। अरे तुम इधर तो आओ, देखो ज़रा, ये खजूर की गुठली कैसी अजीब सी है। क्या हो गया सनी? ये दरख्त तो बांझ है, इस पर आज तक खजूर ही नहीं लगी, तो गुठली कहाँ से आई? वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये तो बगैर खजूर के गुठली, और वो भी ऐसी अजीबो गरीब। दोनों झुककर गुठली को देखने लगते हैं। फिर रूपा गुठली उठा लेती है। अरे सनी सुन, मेरे मन में एक बात आई है। हम इस गुठली को क्यों ना अपनी झुग्गी में दबा दें? हो सकता है इसमें से कोई दरख्त उगाए और हमारी झुग्गी जो पूरा दिन धूप में जलती रहती है उस पर साया हो जाए। दोनों हंसते हुए झुग्गी के सिमट बढ़ गए और झुग्गी के एक कोने में एक गड्ढा खोदकर वो गुठली रूपा ने दबा दी। सनी ने उस पर पानी डाल दिया। रात के वक्त जब रूपा ने करवट ली तो उसकी नज़र एक काले से साए पर पड़ी। वो एकदम डर गई और अपनी अम्मा की रज़ाई में मुंह छुपा लिया। फिर डरते डरते देखा तो वहाँ दरख्त का छोटा सा तना और कुछ पत्ते नजर आए। वो हैरत से उठती है और सनी को हिलाती है। सनी, सनी उठो, सनी उठो ना। आंखें मलते हुए सनी बोला। क्या हुआ रूपा? इधर देखो। वो आहिस्ता से इशारा करती है। छोटा सा तना देखकर सनी भी हैरत ज़दा रह जाता है। हाँ, सनी का मुंह हैरत से खुल जाता है। वो रूपा से सरगोशी करता है। रूपा, ये क्या? अरे बुद्धू, जो गुठली हमने दबाई थी उससे ये पौधा निकला है, मगर इतनी जल्दी कैसे उग सकता है? सनी हैरत से कहता है। दोनों अपने माँ बाप को देखते हैं और एक दूसरे की तरफ बेबसी से देखते हुए सो जाते हैं। सुबह उनके माँ बाप उठकर हैरत से दरख्त को देख रहे होते हैं जो उनकी झुग्गी की छत से टकरा रहा होता है। अरे बाप रे बाप, ये रातों रात हमारी झुग्गी में इतना बड़ा दरख्त कहाँ से आ गया? दोनों हैरत से घूम घूम के दरख्त को देखते हैं। रूपा और सनी चुपके से एक दूसरे को देखते हैं मगर चुप रहते हैं। उनके माँ बाप काम पर चले जाते हैं तो वो दरख्त के पास आते हैं। रूपा कहती है, सनी तुमने देखा, ये जादू का दरख्त है। सनी, हाँ, वो गुठली भी जादू की थी। रूपा, देखो ना, ये रातों रात कितना बड़ा हो गया। सनी, हाँ देखो तो रूपा, क्या ये हमारी ख्वाहिशात भी पूरी करेगा, कहानी वाले दरख्त की तरह? रूपा, पता नहीं सनी, मगर मुझे तो इस दरख्त से डर लग रहा है। सनी, दरख्त के तने से लिपटते हुए, मुझे तो नहीं लग रहा, ये तो मेरा जादुई दरख्त है और ये मेरी बात सुनेगा। अचानक दरख्त के तने से आवाज़ आने लगती है। वो दोनों पहले तो डरकर बाहर भाग जाते हैं, फिर डरते डरते अंदर आते हैं। दरख्त अब चुप होता है। वो अपने माँ बाप के इंतज़ार में झुग्गी के दरवाजे पर ही बैठ जाते हैं। रात में जब वो लोग सो रहे होते हैं तो दरख्त के अंदर से कई खूनी शाखें निकलती हैं और वो सनी के माँ बाप को जकड़ लेती हैं। जैसे ही वो रूपा की तरफ बढ़ती हैं उसकी आँख खुल जाती है और वो जल्दी से
چیختی ہوئی باہر بھاگتی ہے۔ شاخیں اس کو پکڑنے کو آگے بڑھتی ہیں مگر وہ ان کی پہنچ سے دور نکل جاتی ہے۔ صبح روپا لوگوں کو جمع کر کے اپنی جھگی کی طرف لاتی ہے۔ جھگی میں سنی اور اس کے ماں باپ کی لاشیں پڑی ہوتی ہیں۔ ان کا سارا خون ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کسی درندے کا کام لگتا ہے یا آدم خور تھا جو خون پی گیا اور لاشیں چھوڑ گیا۔ روپا سب سے کہتی ہے کہ یہ اس درخت نے کیا ہے مگر کوئی اس کی بات کا یقین ہی نہیں کرتا۔ وہ کہتے ہیں صدمے سے بچی کا دماغ پلٹ گیا ہے۔ روپا روتی جاتی ہے اور غصے سے درخت کو دیکھتی جاتی ہے۔ روپا کی ماما جو وہی کچھ دور رہتے تھے اسے اپنے جھگی میں لے جاتے ہیں۔ کچھ دن بعد روپا کی جھگی کے پاس سے 2 لوگوں کی لاشیں ملتی ہیں۔ یہ نشئی ہوتے ہیں جو خالی جھگی دیکھ کر وہاں رات رک جاتے ہیں۔ ان کی بھی بغیر خون کے لاشیں ملتی ہیں۔ اب لوگ خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ روپا سوچتی ہے کہ یہ اسی کی وجہ سے ہوا ہے۔ نہ وہ گٹلی دبا کر اسے پانی دیتی، نہ ہی یہ خونی درخت اگتا جس نے اس کے ماں باپ اور بھائی کی جان لے لی۔ اب دوسرے لوگوں کو بھی موت کے گھاٹ اتار رہا ہے۔ دوسری رات وہ خاموشی سے اٹھتی ہے، تیل کا کنستر اور ماچس لے کر اپنی جھگی کی طرف جاتی ہے اور وہاں جا کر روتے ہوئے جھگی پر تیل چھڑکتی ہے اور پھر جیسے ہی ماچس جلاتی ہے درخت کی خونی شاخیں اس کی جانب بڑھتی ہیں مگر وہ تیلی اچھال کر خود دور ہٹ جاتی ہے۔ اس طرح اس کی جھگی کے ساتھ وہ خونی درخت بھی جل جاتا ہے۔ اس کے جلتے وقت بہت خوفناک آوازیں آتی ہیں۔ روپا دکھ سے روتے ہوئے واپس چلی جاتی ہے۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں کل ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔